तो दोस्तों हम यहाँ पे नया क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है द लोडिंग एंड अनलोडिंग रिस्पॉन्स टू अ मेटल इज शोन इन द फिगर। ठीक है, द इलास्टिक एंड प्लास्टिक स्ट्रेन कोरस्पॉन्डिंग टू 200 मेगा पास्कल स्ट्रेस रिस्पेक्टिवली आर। तो ऑप्शन में ए में दिया हुआ 0.011, 0.01 एंड 0.01, 2 में दिया हुआ 0.02 एंड 0.01, 3 में दिया हुआ 0.01 एंड 0.02, 4 में दिया हुआ 0.02 एंड 0.02। तो हमें क्या निकालना है जैसे कि पहले क्वेश्चन ध्यान समझो, डायग्राम से समझ जाओ। ठीक है, तो पहले तो एक स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम है। ठीक है, देखो स्ट्रेस पे एक वैल्यू दिया 200 मेगा पास्कल, एक स्ट्रेन की वैल्यू दिया 0.1, 0.01 फिर 0.03। ठीक है, तो देखो पहले क्या कर रहा है, पहले ये जो एरो है ना ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये है कि पहले हम मटेरियल पर लोड अप्लाई कर रहे हैं, लोड अप्लाई कर रहे हैं। तो लोड अप्लाई कहाँ तक कर रहे हैं, 200 मेगा पास्कल तक लोड अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान समझना कि पहले हम यहाँ तो पहले 0 था, यहाँ पहले क्या है, पहले 0 था, फिर लोड अप्लाई किया, लोड अप्लाई की कहाँ तक किए, 200 मेगा पास्कल। अगर यहाँ देखो 200 मेगा पास्कल, उसके सामने से अगर लाइन खींच कर स्ट्रेन यहाँ पे करे तो इसका स्ट्रेन कितना आ रहा था, 0.03। लेकिन मेरा मन बदल गया। ठीक है, पहले तो लोड अप्लाई कर रहे थे, फिर मेरा मन बदल गया कि अरे भाई मुझे आज नहीं लेके जाना है, कहीं कल ले जाना है। तो हम क्या करें, मटेरियल को अनलोड कर लिए हैं। ठीक है, मतलब कि लोड किए थे पहले, फिर लोड हटा लिए। जब लोड हटाए तो ये जो डायग्राम का जो लाइन है, इसी लाइन पे ना लोड करके ये अलग एक लाइन बना ले रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस डायग्राम को समझ रहे हो, इस डायग्राम यहाँ तक पहुँच गया, इसका मतलब कि ये अल्टीमेट पॉइंट के बाद पहुँच गया, मतलब एल्डिंग पॉइंट पे पहुँच गया। एल्डिंग पॉइंट से जब नीचे रिटर्न होता है तो क्या करता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है ना, परमानेंट डिफॉर्मेशन। जैसे कि ये एग्जांपल समझ लो, हम इस मटेरियल को पूरा ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं ना, कुछ समय तक ऐसे हल्का से मोड़ने की कोशिश करेंगे, तो कुछ समय तक क्या होगा, हम अचानक छोड़ देंगे तो पहले मतलब हल्का सा लोड अप्लाई करेंगे, फिर छोड़ देंगे तो ये क्या होगा, पहले तो सीधा था, फिर मुड़ा, फिर से सीधा हो जाएगा, क्योंकि हल्का सा लोड अप्लाई किया। अब ज़्यादा लोड अप्लाई कर देंगे, ज़्यादा मोड़ देंगे तो पूरा पहले जैसा था वैसा नहीं हो पाएगा, हल्का सा टेढ़ा ही रहेगा। वही कंडीशन में यहाँ बोल रहा हूँ कि एल्डिंग पॉइंट पे चला जाता है, उसके बाद उससे हम अनलोड कर लेते हैं, तो क्या होता है, थोड़ा सा परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो 0 से 0.1 तक आ रहा है ना, ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है। मतलब प्लास्टिक मतलब समझ रहे हो, प्लास्टिक मतलब पहले अवस्था में नहीं पहुँचता है, मतलब कुछ ना कुछ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ले रहा है। लेकिन जब यहाँ से अनलोड कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, ये रिगेन कर रहा है, मतलब इतना दूर पहले जैसा आ रहा है, इतना दूर तक आया, फिर इतना दूर से नहीं आ पा रहा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है ना, ये जो है ये प्लास्टिक रीजन कहलाता है, ये जो प्लास्टिक रीजन कहलाता है, प्लास्टिक रीजन। ठीक है, प्लास्टिक रीजन कहेंगे। और इसको ना इतना जो रिकवर कर लिया इसे बोलेंगे इलास्टिक रीजन। ठीक है, इलास्टिक रीजन, इलास्टिक मतलब समझ रहे हो ना, मटेरियल पहले जैसा हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक में क्या होता है, मटेरियल पहले जैसा नहीं होता है। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या निकालना, पहले तो इलास्टिक निकालना, फिर प्लास्टिक निकालना है। तो इलास्टिक में क्या होगा, देखो कि इलास्टिक इलास्टिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेसिकली ये स्ट्रेन है, लाइन जो स्ट्रेन है, तो प्लास्टिक स्ट्रेन बराबर क्या हो जाएगा, इलास्टिक स्ट्रेन। तो इलास्टिक कितना है, 0.03 तक, 0.03 है, फिर माइनस कर दें यहाँ तक 0.01 तक, तो कितना आ जाएगा, इलास्टिक 0.02। ठीक है, अब प्लास्टिक की बात कर लें, प्लास्टिक स्ट्रेन की बात कर लें। प्लास्टिक स्ट्रेन में क्या है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि अनलोड कर रहे हैं तो यहीं तक अटक जा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है ना, तो क्या हो रहा है, 0.01 से -0 कर देंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 0.01 ही आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इलास्टिक कौन है, इलास्टिक 0.02 है और प्लास्टिक 0.01 है। तो इलास्टिक 0.02 देखना, इलास्टिक 0.02 है और प्लास्टिक 0.01 है। तो आई होप यही इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका सेकंड आंसर होगा। आई होप दोस्तों मैं जितना समझा रहा हूँ उतना आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं डाउट्स नहीं होगा। अगर डाउट्स होगा तो आप मुझसे डाउट्स पूछ लेना, टेलीग्राम पे मैसेज करना है, कमेंट करना, जहाँ भी कमेंट करने का मन है, जैसे भी पूछना आप पूछ लेना। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ें करोगे ना, ये आपके हमेशा जो काम आएगा। ठीक है, क्योंकि जब एग्ज़ाम अभी तो शुरुआती है ना, जब आप एग्जाम दोगे तो बार बार इसे रिवाइज करना पड़ेगा आपको, 2-3 बार PYQ लगाओगे तभी तो आपका जो है बेस मजबूत बनेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम।